इंडिया के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने कोहरे के साए में धर्मपुर गांव बसा था। दुनिया से कटा हुआ यह गांव एक डरावनी कहानी के साए में जीता था, शैतान की कहानी। गांव वाले शैतान का नाम फुसफुसाते हुए लेते थे। उनकी आवाजें डर से कांपती थीं। उनका मानना था कि यह एक पुराना बुरा साया है जो आसपास के जंगल में छिपा रहता है और अनजान लोगों की जान लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसके कहर की कहानियां चली आ रही थीं। अचानक गायब हो जाने, अजीब घटनाओं और रात में गूंजने वाली खौफनाक हंसी की कहानियां। बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दी थी कि अंधेरा होने के बाद गांव से दूर न जाए। शैतान, वे कहते थे, डर को सूंघ सकता है और यह उन लोगों के आतंक पर पलता है जो अकेले बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। उनकी चेतावनियां जंगल की तरह ही थीं, घनी, अंधेरी और दम घोंटने वाली। शैतान की कहानी कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही फुसफुसाहटों, अफवाहों और डर का मिश्रण थी। कुछ लोग इसे एक दुष्ट आत्मा कहते थे, एक जिन्न जो इस जमीन से बंधा हुआ है, जिसका गुस्सा बेइज्जती और अविश्वास से भड़कता है। दूसरों ने इसे एक राक्षसी जीव के रूप में वर्णित किया, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमकती हैं, जिसका स्पर्श उसके शिकार से जान निकाल लेता है। सभी एक बात पर सहमत थे, शैतान असली था और वह भूखा था। गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता था, इस उम्मीद में कि यह भयानक शक्ति शांत हो जाएगी और गांव वालों की सुरक्षा होगी। दिन रात अगरबत्ती जलती रहती थी। इसकी मीठी, तीखी खुशबू उस बुराई की याद दिलाती थी जो गांव की सीमा के बाहर छिपी हुई थी। डर अगरबत्ती की तरह हर चीज में समाया हुआ था। यह हवा में भारी था, एक ऐसी मौजूदगी जो गांव वालों से कफन की तरह चिपकी हुई थी। अर्जुन, एक नौजवान जो शहर में पढ़ाई करने के लिए धर्मपुर की सीमाओं से बाहर निकल गया था, अपने बचपन की कहानियों पर हंसता था। वह उन्हें अंधविश्वास मानता था, ज्यादा सोचने और लंबी अंधेरी रातों की उपज। वह छुट्टियों के लिए अपने गांव लौटा था, अपने परिवार और गांव के जीवन से मिलने के लिए उत्सुक था। लेकिन अर्जुन अपने साथ शहर का संदेह लेकर आया था, तर्क और कारण में विश्वास, जिसने उसे उस सच्चाई से अंधा कर दिया जो उसके बचपन के घर की सतह के नीचे छिपी हुई थी। उसकी दादी, जिसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और आंखें डर से भरी थीं, ने उससे सावधान रहने की विनती की। शैतान असली है अर्जुन, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। अपने अविश्वास से भाग्य को मत परखो। लेकिन अर्जुन अपनी आधुनिक सोच से अंधा उसकी चिंताओं पर हंसा, उसे आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है सिवाय डर के। हालांकि उसकी हंसी गांव की शाम के सन्नाटे में अजीब तरह से गूंजती हुई लग रही थी, झींगुरों और सरसराहते पत्तों की सिम्फनी में एक बेसुरी धुन। पहली रात अर्जुन को नींद नहीं आई। गांव का सन्नाटा शहर की लगातार गूंज से इतना अलग उस पर हावी हो रहा था। घर के हर क्रेक और खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट को बढ़ा रहा था। वह अपनी चटाई पर करवटें बदलता रहा। गर्मी दमनकारी थी। हवा अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। फिर उसने सुना, एक धीमी गुर्राहट, आदिम और गठुरल प्रतीत होता है कि उसकी खिड़की के ठीक बाहर अंधेरे से निकल रही है। उसका दिल धड़क रहा था। शहर का उसका संदेह पल भर के लिए भूल गया। वह उठा, सुनने के लिए दबाव डाला। उसकी आंखें ध्वनि के स्रोत के लिए स्याही जैसे साए को स्कैन कर रही थीं। यह फिर से आया, इस बार करीब, एक गहरी गले की गड़गड़ाहट जो उसकी हड्डियों में कंपन करने लगती थी। अगले दिन अर्जुन ने उस आवाज को एक जंगली जानवर, शायद एक आवारा कुत्ता या भोजन की गंध से गांव की ओर आकर्षित एक सियार समझकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। उसने खुद को गांव की कहानियों को और ध्यान से सुनते हुए पाया। उसका संदेह धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी को रास्ता दे रहा था। उसने उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसने पहले नहीं की थीं। ग्रामीणों द्वारा आदान प्रदान की गई भयभीत निगाहें, जल्दबाजी में की गई फुसफुसाहट जो जब भी वह पास आता था बंद हो जाती थी, जिस तरह से बच्चे उसकी आंखों से मिलने से इनकार करते थे। एक शाम गांव के कुएं से वापस आते समय उसने सोचा कि उसने अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना। आवाज धीमी थी, लगभग अश्रव्य, लेकिन इसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वह रुक गया, ध्वनि के स्रोत का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन संकरी गली सुनसान थी। केवल परछाई ही ऐसी लग रही थीं जैसे वे जीवित हों, उसके डर का मजाक उड़ा रही हों।
उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल धड़क रहा था। उसकी पीठ पर अनदेखी आंखों का भार था। उस रात गुर्राहट वापस आ गई, तेज और अधिक जिद्दी। अर्जुन उस पर छाए हुए भय की भावना को दूर करने में असमर्थ खिड़की की ओर रेंगता हुआ चला गया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, रात को स्याही जैसे अंधेरे में डाल रहा था। उसने अंधेरे में झांका, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। और फिर उसने इसे देखा। दो चमकती आंखें जलते हुए अंगारों की तरह गांव के किनारे के ठीक बाहर अंधेरे में दिखाई दी। वे उसे घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए, एक द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे जिसने उसके शरीर के माध्यम से शुद्ध आतंक का एक झटका भेजा। वह खिड़की से पीछे हट गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। आंखें उस पर टिकी रहीं, उसकी आत्मा में जलती रहीं, क्योंकि एक धीमी कर्कश आवाज प्राचीन शक्ति और द्वेष से भरी हुई उसका नाम फुसफुसा रही थी। अर्जुन की चीख उसके गले में ही दब गई। वह लकवाग्रस्त था। उसके अंग भागने के उसके दिमाग के उन्मत्त आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे थे। आंखें आगे बढ़ीं, उनकी चमक तेज होती गई, भयानक परछाई डालती हुई जो उसके चारों ओर की दीवारों पर नाचती और फड़कती थीं। हवा भारी हो गई, सड़ांध और भय की एक जबरदस्त भावना से भरी हुई। उसने बोलने की कोशिश की, चिल्लाने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। परछाई उस पर उतर आई, उसे अपने बर्फीले आलिंगन में जकड़ लिया। उसने एक तेज दर्द महसूस किया, एक फटी हुई सनसनी, जैसे कि उसके मूल से कुछ चीर दिया जा रहा हो। और फिर अंधेरा। अगली सुबह ग्रामीणों ने अर्जुन का कमरा खाली पाया। खिड़की खुली हुई थी। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह कहां गया होगा। सुबह की हवा के सन्नाटे में केवल सड़ांध की गंध और एक संतुष्ट गुर्राहट की गूंज थी। अर्जुन चला गया था। शैतान ने दावा किया था। उसका संदेह उस प्राचीन बुराई द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था जो धर्मपुर गांव को सताती थी।